किचन और घर का काम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ की जाए तो समय तो बचती ही बचती है, साथ साथ हम कुछ परेशानियों से भी बच जाते हैं। तो ऐसे ही परेशानी से बचने के लिए मैं आज कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आप हमेशा के लिए परेशानी से बच जाएंगे और समय भी बचेगी। तो पहला टिप्स है मिर्ची को लेके। मिर्ची कट करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हम चाहे जितनी भी सावधानी रखें, मिर्ची जब कट करते हैं तो हाथों से वो टच होती है और हाथ में जलन शुरू हो जाती है। और अगर ध्यान न रखा जाए तो फेस में, आँखों में भी जलन शुरू हो जाती है। चाहे हम कितना भी ध्यान रख लें, जब हम मिर्ची छूते हैं, कट करते हैं तो उस समय हाथों में सनसनाहट शुरू हो जाती है। कई लोगों को इस चीज़ की दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही यूज़फुल है। तो आप एक ग्लास ले लें। जो ग्लास होता है ना नोकीला वाला, जिसकी जो धार है वो बहुत तेज़ होती है, तो वो वाली आप ग्लास ले लें और उस ग्लास से चॉपिंग बोर्ड पे या फिर कोई बाउल ले लें। बाउल में जितना भी मिर्ची आपको चॉप करनी है आप उतनी मिर्ची रख लें डंठल हटा के, और उसके बाद इस तरह से नोकीली वाली ग्लास से आप उसको इस तरह से आप चॉप कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाती है, 1 मिनट लगता है और जितनी सारी मिर्ची आप चॉप करना चाहें आसानी से चॉप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फटाफट मिर्ची अच्छे से चॉप हो रही है, जैसे हम चॉपिंग में करते हैं ना, उससे भी अच्छे से। और जब हमें पराठों में डालना होता है या फिर बैंगन का चोखा हो गया या आलू का चोखा हो गया, तो इस तरह से बारीक बारीक हमें मिर्ची कट करनी होती है। तो कट करने के बजाय आप इस तरह से आप चॉप कर सकते हैं ग्लास से। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको स्टोर करके रखनी हो तो इस तरह से चॉप करके और किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप प्याज को भी चॉप कर सकते हैं। प्याज को पहले छील लें, छील के और लंबे लंबे स्लाइस में या मोटे पीसेस में जैसे भी आपको कट करना हो कट कर लें, और उसके बाद इस तरह से ग्लास से आप बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, जैसे चॉपर में होती है इस तरह से। जैसे हमें प्याज के पराठे बनाने होते हैं या फिर सब्ज़ी में भी अगर बारीक बारीक कट करके डालनी हो तो ग्लास से इस तरह से आप चॉप कर सकते हैं। प्याज को कितने अच्छे से चॉप हो गई है देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से हमने चॉप किया हो। तो एक ग्लास से ही आप इस तरह से बिना छुए हुए प्याज मिर्ची को चॉप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो प्याज जब भी कट करते हैं तो देखते हैं कि आँख से आंसू आने लगता है, और जिस वजह से हम प्याज छीलने से, कट करने से डरते हैं। 2-3 अगर प्याज को चॉप करना हो तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी होता है ना ज़्यादा प्याज की हमें ज़रूरत होती है अगर ग्रेवी बनानी हो तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल लगता है। तो उसके लिए क्या करें कि आप नींबू, एक टुकड़ा ले लें नींबू का, और जिस चाकू से आपको चॉप करना है उस चाकू पे नींबू का जूस लगा दें। साथ साथ जिस बर्तन में आपको चॉप करके रखना है, छील के रखना है, उसमें भी अच्छे से नींबू का जूस लगा दें। मैं इस टिप्स का यूज़ करती हूँ तो इसके लिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इस तरह से आप नींबू का जूस लगा दें बर्तन में भी, और उसके बाद जब आप प्याज को छीलेंगे, चॉप करेंगे तो देखेंगे कि आँख में जलन नहीं होगी और बहुत आराम से आप ढेर सारे प्याज को चॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, और कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है। सर्दी का सीज़न चल रही है और सर्दी के टाइम में हमारी कोशिश रहती है कि जितना कम से कम हो सके बर्तन का यूज़ करें, नहीं तो फिर ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ेगा। और जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना भी बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है। कई लोग हैं जो देर से खाते हैं तो फिर दोबारा से खाना गर्म करना पड़ता है। इससे हमारी समय भी जो है बर्बाद होती है, साथ साथ गैस भी बर्बाद होती है। तो उसके लिए क्या करें, इस तरह से आप सिल्वर फॉइल लें, और सिल्वर फॉइल लेके आप कुकर के लीड में, और जो कढ़ाई होती है कढ़ाई के लीड में आप इस तरह से सिल्वर फॉइल को लपेट दें। उसके बाद जब आप दाल या राइस या सब्ज़ी जो भी आप बनाए हैं उसे इस तरह से आप कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे तक आराम से आपका खाना गर्म रहेगी। तो दोबारा गैस का भी खर्चा बचेगा कि दोबारा गर्म नहीं करनी पड़ेगी। और खाना जब हम बार बार गर्म करते हैं तो देखते होंगे कि उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो ही जाती है, तो उससे भी आप बचेंगे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और एक बार सिल्वर फॉइल जो आप ले रहे हैं उसको कई बार यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सब्ज़ी की ग्रेवी या दाल नहीं लगी हो तो
तो आप इसका कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला जो टिप्स है वो कटोरी और ग्लास को लेके है। ज़्यादातर लोग इस तरह से कटोरी और ग्लास को जॉइंट करके रख देते हैं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। पर जब ज़्यादा टाइम के लिए इस तरह से हम छोड़ देते हैं तो वो चिपक जाती है, अच्छे से सेट हो जाती है, फिर बहुत मेहनत लगती है उसको निकालने में। कभी कभी होता है कि निकलती भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, गैस ऑन करें और लो फ्लेम पे आप कुछ सेकंड के लिए आप इस तरह से रख दें और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से जो बर्तन अच्छे से सेट हो जाती है वो भी निकल जाती है। तो देख सकते हैं कटोरी निकल गई है। इसी तरह से बाकी के जो ग्लास है, कटोरी है, उसे भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ये मैं काफ़ी टाइम से इस तरह से जॉइंट करके रखी हुई थी, हाथ से बहुत कोशिश की निकालने की लेकिन नहीं निकला। कटोरी में आप निशान भी देख सकते हैं, पर गैस पर रखते ही कुछ सेकंड में ही ये बर्तन अलग हो गए हैं। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही यूज़फुल है। और ये अभी गर्म है तो थोड़ा सा निकालने में नहीं बन रही है। तो इस तरह से बाकी के जो ग्लास है, कटोरी है, उसे भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। तो आपको कैसे लगे ये ट्रिक और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।